नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं BCN हिंदी। मैं अनुराग दीक्षित। हमारे साथ है टीकमगढ़ की एक ऐसी शख्सियत जो अपने परिचय की मोहताज नहीं है और जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। उनका नाम है यादवीर सिंह बुंदेला। हम यादवीर सिंह बुंदेला से ऐसे अनेक प्रश्न करेंगे बगैर लाग लपेट के, और वो उनके हमें आंसर भी देंगे, क्योंकि हमारे टीकमगढ़ की जनता यह चाहती है कि हम यादवीर सिंह बुंदेला को भी सुने। तो यादवीर सिंह बुंदेला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे BCN हिंदी में। धन्यवाद अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप BCN जो है आज हमारा इंटरव्यू ले रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला हमारा प्रश्न आपसे यह है कि जो इस बार विधानसभा का चुनाव हुआ है, बहुत शांति तरीके से हुए, ना कहीं दीवारों पर कोई लिखाई, ना कुछ रंगाई। इसके पहले ये सब होता था, इस बार क्यों नहीं हुआ? देखिए, एक तो चुनाव आयोग के ऐसे निर्देश थे जी और आपने देखा भी, जिन लोगों ने लिखाया उनके मिटा दिए गए। जी। यहाँ नहीं, सारे प्रदेश में कहीं भी आप जाओ तो उनकी पुताई कर दी जाती है। तो जनता का विश्वास अब इसमें रहा नहीं है। जनता का विश्वास इसमें है कि शालीनता से और अच्छे तरीके से अपनी बात रखें, और हमने बैनर पोस्टर के माध्यम से अपनी बात रखी है। जो चुनाव आयोग ने हमें निर्धारित किया हुआ था कि इस दायरे में आपको रहना है जी। उस दायरे में हमने अपने बैनर पोस्टर लगाया और प्रचार प्रसार किया, और जनता ने अप्रिशिएट किया और जनता ने माना कि इस बार शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ है और अच्छे चुनाव हुए। चुनाव तो हो गया, वोट भी डल गए, अब मतगणना के लिए मात्र 2 दिन शेष हैं। आप अपने आप में कैसा फील कर रहे हैं? देखो, हम तो पहले दिन से, जिस दिन से वोट पड़े उस दिन से हम लोग जो है बिल्कुल ये मान के चल रहे हैं कि इस बार का चुनाव हमने नहीं बल्कि जनता ने लड़ लिया। आप देख रहे हैं जी कि जिस दिन से वोट पड़े हैं 17 तारीख से लेके आज तक, इसी तरीके से सारे दिन लोगों का आना जाना लगा रहता है, और वे हमें बिल्कुल सहयोग करते हैं और ये कहते हैं कि आपको चिंता की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस बार का चुनाव जनता ने लड़ लिया, हमने नहीं लड़ा। आप 25 साल की उम्र में विधायक बन गए थे। ये कोई आपका पहला चुनाव नहीं है, आपने अनेक चुनाव लड़े। मगन लाल गोयल जी के साथ भी लड़े हैं, माँ भारती के साथ भी लड़े हैं। पहले चुनाव में और आज के चुनाव में क्या खासियत है, क्या अंतर आपको दिखाई दिया? देखो, जैसे पहले चुनाव में जी, पहला चुनाव जब हुआ तो आपको मालूम है कि पिताजी की मौत के बाद चुनाव हुआ। उस चुनाव में भी जनता ही चुनाव लड़ रही थी जी, और जनता ने हमें आभास ही नहीं होने दिया कि हम इतनी कम उम्र में चुनाव लड़ रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, और हमें वैसे ही सहयोग जो है इस चुनाव में मिला है। और इस चुनाव में हमने कहा था लोगों से कि देखो, अब हम लगभग 65 साल के हो रहे हैं जी, तो अब अगला चुनाव जब आएगा तो 70 साल के हो जाएंगे, तो हमें अब चुनाव लड़ना भी नहीं है। तो इस चुनाव को भी जनता ही ने लड़ लिया। और अंतर क्या होता था पहले के नेताओं में और आज के नेताओं में, क्या फर्क है? ये बात है, ये हमारी एक पहले के नेता जो है अगर कहीं मिल जाते थे तो हम लोगों का एक दूसरे से बोलना चलना, स्वागत सत्कार, अगर बीच में कोई गलती होती थी तो मगन लाल गोयल तो उस चीज को ही बता देते थे कि ऐसा नहीं करना तुम्हें, ऐसा नहीं बोलना तुम्हें। जी, एक बार तो एक गांव में हम गए चुनाव जीतने के बाद, और हमने वहां पे, हम हार गए थे उस पोलिंग में, जी, तो हमने कहा कि नहीं, तुम्हारे यहाँ काम नहीं कराएंगे हम, पहले हम उस गांव में कराएंगे जहां हम जीते हैं। तो मंगन लाल गोयल अपने घर से पैदल चल के हमारे पास आए, हमारे घर। जी, तो हमसे बोले, बेटा ऐसा नहीं बोलना, क्योंकि तुम्हें बहुत चुनाव लड़ना है, तुम्हारा कोई पहला चुनाव या अंतिम चुनाव नहीं है। हम लोगों के तो अब अंतिम चुनाव है ये, तुम लोगों का चुनाव या अंतिम चुनाव नहीं है, इसलिए कभी भी ऐसा नहीं बोलना कि तुम्हारे यहाँ काम नहीं कराना, तुम्हारे यहाँ कराना। भाई, तुम्हें नहीं कराना तो भी सुन लो, और 100% काम तुम्हारे बोलने से थोड़ी हो जाना है। मतलब उनने हमको पहली सीख ये दी थी कि तुम जो कह देते हो 100 में 100 काम थोड़ी हो जाने हैं। इसलिए अपन को ये कहना चाहिए कि हम विचार करेंगे, सोचेंगे, कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको ये नहीं कहना कि तुम्हारे यहाँ नहीं कराएंगे। इस बार मतदान बहुत हुआ है, आपको क्या लगता है जनता ने आपको लगभग कितना प्रतिशत वोट दिया होगा? देखो, सत्ता के खिलाफ वोट जब ज्यादा मतदान हो तो समझ लो सत्ता के खिलाफ वोट हो रहा है, और सत्ता के खिलाफ वोट तब होता है जब नौजवान जो है उठ के खड़ा हो जाता है। ठीक है। और नौजवान जो 18 साल का वोटर है वो व्यवस्था के खिलाफ मत करता है, एंटी इनकन्वेंसी इसी को कहते हैं कि वो चाहता है कि रोजगार के साधन नहीं मिले, हमारे छोटे छोटे काम नहीं हुए,
जो पुराना मतदाता होता है वो तो ये सोच लेता है कि चलो जैसा ढर्रा चल रहा था वैसा चलना है, हम जिस जगह से जुड़े हैं उस जगह से जुड़े हैं। लेकिन जो नया मतदाता होता है वो कहीं से जुड़ा नहीं होता है, वो अपने विवेक से वोट देता है और उसका बगावत का वोट होता है। तो इस बार बगावत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी, किसी दूसरी पार्टी की तरफ नहीं थी। और अपन ये मान लो कि जो अधिक मतदान हुआ है जी। वो सीधा का सीधा जनता का आक्रोश है। आपको ये तो विश्वास ही होगा कि आपकी सीधी टक्कर बीजेपी से है, लेकिन जो टैक्सी है, क्योंकि श्रीवास्तव पूर्व विधायक खड़े हुए थे, सपा और बसपा, इसकी क्या स्थिति रही होगी? देखो सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी, जी। तो अपन ये मानते हैं कि चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी से ही होना है, दूसरी पार्टी से किसी से चुनाव नहीं होना है। और जो लोग खड़े हैं ये सब 10,000 के भीतर वाले लोग हैं, इनसे बहुत फर्क मर्क नहीं पड़ना है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी से। अभी एक मामला आया मध्य प्रदेश में, बालाघाट मतपत्र का, इस बारे में आपका क्या कहना है, क्या सोच है आपकी, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी 20 साल में जितने भी चुनाव हुए उसमें इसी तरीके के हथकंडे अपनाती रही है। इस बार जनता भी सतर्क है और कांग्रेस का कार्यकर्ता भी सतर्क है, और इसीलिए बालाघाट कांड का भंडाफोड़ हो गया। और समय रहते जो है पूरे देश ने तमाशा देख लिया, राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने भी देख लिया, उन्हें निलंबन की कार्रवाई की है। उन्होंने नसीहत दी है कि कोई भी अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के काम कर रहे हैं वो ऐसा दुस्साहस ना करें और ना वो इस तरह की कोई गलती करें जिससे चुनाव प्रभावित हो। चुनाव की जो प्रक्रिया है, निर्धारित प्रक्रिया है, उससे बाहर हटके किसी को काम करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये जो बालाघाट कांड हुआ है इसकी पुनरावृत्ति अब और कहीं होने वाली नहीं है। एक अहम सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी के पास लाडली बहना है और कांग्रेस पार्टी नारी सम्मान योजना की बात कर रही है, तो महिलाओं के दिमाग पर इसका क्या इफेक्ट होगा? देखिए जहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार है, जो हमारे 11 वचन पत्र हैं, राजस्थान की सरकार ने लागू कर दिया है। जो 25 लाख के इलाज की बात हो रही है, आज हम अभी सुबह से हम एक इंटरव्यू देख रहे थे, उसमें वो कह रहा था कि मेरा इलाज 25 लाख का मेरा इलाज हुआ है। और हम जिस वार्ड में भर्ती थे उसके आसपास भी कई लोग हम जैसे भर्ती थे जिन्हें राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार मदद कर रही थी। तो जो हमारे 11 जो है वचन पत्र हैं, 11 वचन पत्र जिन स्टेट में कांग्रेस की सरकार है वहां पे लागू हो गया है। चाहे 1500 पेंशन की बात हो, चाहे बीमारी में 25 लाख के इलाज की बात हो, चाहे कंपनसेशन 25 लाख देने की बात हो, कर्जा माफी की बात हो, बिजली के पुराने बकाया माफ करने की बात है, 100 यूनिट बिजली तक बिल नहीं होने की बात हो, ये सारी चीज़ें हमारे छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हिमाचल में लागू हो गया है। तो जनता ये क्या सोच रही है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने जो आश्वासन दिए हैं, जो वचन पत्र दिया है, वो निश्चित पूरा होगा। और लाडली बहना का जहाँ तक है, भ्रष्टाचार के ऊपर लाडली बहना, भ्रष्टाचार ज़्यादा बड़ा मुद्दा था, लाडली बहना कम मुद्दा था। क्योंकि हर आदमी ये सोच रहा था कि लुट तो उसका पति गया ना, वो जो लाडली बहना है उसका पति लुट गया है, उसके पैसा लग गए हैं। अगर उसने ट्रैक्टर चला दिया तो मुरम में पकड़ा गया, अगर उसने लकड़ी कहीं से लाने की कोशिश की, जलाऊ लकड़ी, तो उस पर फंस गया। तो किसी ना किसी तरीके से यहाँ का हर गांव में 10-5 लोग ऐसे प्रताड़ित थे जो विधायक और विधायक के गुर्गों के द्वारा प्रताड़ित हुए थे, और जिनसे बड़ी रकम जो है वसूली के रूप में ले ली गई है। तो उसके ऊपर वो हावी हो गया था कि आज मकान बनाना दुश्वार हो गया है। आप देखो गांव में आप जाओगे तो मुरम के और ईंट से जो है 2-2 मंजिल तक की मकान बने, अटाई जिनको कहते हैं अपने। लेकिन आज किसी की हिम्मत नहीं है कि एक तसला मिट्टी उठा ले वो। और ये हर आदमी के ध्यान में ये बात है कि ये विधायक यूट्यूब विधायक हो रहा है, इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट पड़ा है। लाडली बहना वाला आखिर जिसके घर में मान लो ट्रैक्टर के जुर्माना लग गया 80,000 रुपए, लाडली बहना तो उसी घर की है ना, उसके परिवार की, उसकी पड़ोसी है, उसका कोई ना कोई। तो ये माना जाए कि लाडली बहना तो लाडली बहना का इम्पैक्ट नहीं हुआ है। कमलनाथ और एक और बात है, फुल आश्वस्त है, इसलिए उनको ओपीएस मतलब ओल्ड पेंशन जो है कर्मचारियों का बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ। कमलनाथ ओल्ड पेंशन दे पाएंगे? हिमाचल में चालू कर दी है, राजस्थान में चालू कर दी है, अपने बुंदेलखंड में कहावत है, छत्तीसगढ़ में बाइक तो खा ले पे फिर बहनों बांट दे।
छत्तीसगढ़ में चालू कर दी, तो जब इतने राज्यों में चालू कर दिया तो ओपीएस मध्य प्रदेश में भी चालू हो जाएगी। बिल्कुल, कमलनाथ जी का वादा है, हम लोग पूरा करेंगे। इस बार चुनावी मुकाबला सरल रहा कि टफ या कठिन, कैसा रहा, क्या मानते हैं आप? हमने पहले ही कहा कि जनता ने चुनाव लड़ लिया जी, तो जब जनता ही चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाए तो फिर हमारे लिए तो सरल ही था। हमें तो ऐसी कोई बात हो जो हमारे दिमाग में नहीं है और आप हमारे सभी दर्शकों को बीसीएन के माध्यम से सुनाना चाहते हो तो वो जरूर बताएं। जिस तरीके से जैसे टीकमगढ़ शहर की बात अपन कर लें, टीकमगढ़ शहर में कम से कम 40,000 ऐसे परिवर्तन हैं जिन्हें प्लाट खरीद लिए और उन प्लाटों के परिवर्तन नहीं भरे जा रहे हैं। आपको भी मालूम होगा जी। और इसलिए नहीं भरे जा रहे हैं कि उनसे बड़े पैसे की डिमांड करी जा रही है। राजस्व अधिकारी चाहे एसडीएम हो चाहे तहसीलदार हो, वो ये कहते हैं कि साहब किसी पावरफुल व्यक्ति से लिखवा के लाओ तब हम करेंगे परिवर्तन। मैं समझता हूं कि जीवन में आदमी एक बार मकान बनाने का प्रयास करता है, अगर उसमें भी उसके परिवर्तन नहीं होंगे तो वो आदमी अपने जीवन भर नहीं भूल सकता है। तो ऐसे हमें 40,000 लोग मिले जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि हमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डालना है, और भारतीय जनता पार्टी हमारा परिवर्तन भी नहीं होने दे रही। आदिवासियों को हमारे पिता ने लगभग 1 लाख एकड़ जमीन बांटी है भूबंटन के माध्यम से, और जब गांव में हम जाते थे तो आदिवासी वर्ग की जमीनें माटी के मूल खरीदी गई हैं। कलेक्टर ने परमिशन दी, कलेक्टर ने परमिशन करके एक आदमी परमिशन देने वाला और खरीदने वाला भी एक ही आदमी। इसका भी बहुत बड़ा करंट था कि एक तरफ कांग्रेस सरकार जो है जमीनें देने का काम कर रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग वो जमीनें खरीदने का काम कर रहे हैं। तो मैंने पहली बार देखा इतना असंतोष किसी राजनीति के खिलाफ नहीं देखा जितना असंतोष हमने वर्तमान में देखा। मतदान के बाद इस चुनावी चर्चा में बस इतना ही, और हमारे बीसीएन हिंदी यादवीर सिंह बुंदेला जी आपको बहुत बहुत शुभकामना देता है। आप चुनाव जीतें और जनता की सेवा करें। धन्यवाद अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद।